केम छो पब्लिक, मेरा नाम है मन और आप देख रहे हैं एमडी स्क्वायर। तो भाई आज की वीडियो कुछ बूम बम और स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज मैं लेके आ गया हूँ PSCC की एक नई लिंक जो एंड्रॉयड 9.0 और 10 में एकदम स्मूथली वर्क करेगी। बेसिकली ये इतनी स्पेशल है ना क्योंकि मतलब वन क्लिक डाउनलोड है, मतलब आपको कोई भी अलग दूसरी साइट पे नहीं जाना, फिर आई एम अ बॉट पता नहीं क्या क्या होता है। मैंने बहुत सारी वीडियोस देख ली, मेरा दिमाग खुल गया। मतलब भाई आखिरी में जाके मैंने नेट में सर्च किया और एक लिंक बनी, मैंने जिसको ड्राइव के फॉर्म में डाल रखी है डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपको बस लिंक पे दबाना है, जैसे जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है एज इट इज़ वो करते जाना है तो आपको मिल जाएगी। एक क्लिक पे आपका हो जाएगा वो, जैसे आप सब्सक्राइब का क्लिक करोगे मेरे चैनल पे वैसे ही नॉर्मली आपको क्लिक करना है वो डिस्क्रिप्शन की लिंक में। खुद मा खुद आपके जो फ़ोन है एंड्रॉयड डिवाइस है उसमें डाउनलोड हो जाएगा आपका लेटेस्ट वर्जन ऑफ PSCC 2020 और PSCC का 2020 का वर्जन आप में डाउनलोड हो जाएगा। तो भाई वेट मत करो, फटाफट जाओ डाउनलोड करो और ये वीडियो आखिरी तक देखना अगर आप सीखना चाहते हो कि PSCC अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे कैसे वर्क करता है। ये पूरी एक बिगनर्स टिप्स होने वाली है, टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर दी बिगनर्स कि कैसे PSCC में बढ़िया बढ़िया चीज़ें बनती है। जैसे कि मेरे आप कंटेंट में पूछते रहते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन में मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे DM करते रहते हो कि कैसे बनाया। तो भाई आज पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली है। फटाफट वन क्लिक डाउनलोड और वन क्लिक सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस PSCC डाउनलोड करते ही आपको सबसे पहले उसको खोल लेना है और थोड़ी सी सेटिंग में ऊंच नीच कर लेंगे तो जिससे आपका PSCC और स्मूथ चले। हमें जनरल्स में कुछ नहीं बदलना। उसके बाद हम लोग फिर से सेटिंग में जाएंगे जिसमें हमें अपनी इमेज इंपोर्ट में चेंज करना है और इमेज इंपोर्ट को हमें 12 वाले जो आखिरी ऑप्शन है उसको दबा देना है। अब इससे क्या होता है ना, आपकी जो सबसे बढ़िया लेवल की आपकी एडिटिंग होती है, इससे मतलब आपके पिक्सल्स अच्छे हो जाते हैं। अब आपको आगे क्या करना है, आपको दबाना है ब्लैंक प्रोजेक्ट पे, जिससे आप क्या कर सकते हो ना उसमें अपने हिसाब से थोड़ी सी एडिट कर सकते हो कि कैसे सेट हो। ठीक है, तो उसमें हम लोग अच्छे से सेटिंग कर देंगे, अपने हिसाब से थोड़ा सा भर देंगे कि कैसा लगाना है और इससे हम लोग अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं कि कितने पिक्सल का, क्या पिक्सल का, मतलब कैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा चाहिए। अब हम लोग हमारी चेंज करने हम लोग टेढ़ा करेंगे तो मोबाइल रोटेट कर सकते हैं। अब फ़ोटो लाइब्रेरी से क्या कर सकते हैं, हम नई फ़ोटो इंपोर्ट कर सकते हैं। एक एक करके मैं सारी चीज़ें बताऊंगा बिगनर्स के लिए, जितना मैं इसमें कवर कर सकता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी रहने वाली है क्योंकि एकदम क्लियरली आप लोगों को समझाने जिससे आसानी हो जाए आपके लिए। तो आपको सबसे पहले एक इमेज चूज़ कर लेनी है आपकी मर्ज़ी से। तो मैंने एक चूज़ कर लिया अपनी मर्ज़ी की, जो पुरानी थंबनेल है उसको ही चूज़ कर लिया। अब हम लोग सिखाते हैं इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ब्रश ऑप्शन यूज़ कर रखा है। ऊपर छोटा सा बैक का ऑप्शन होगा जिससे हम लोग बैक कर सकते हैं और अंडू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइड में जब दबाएंगे तो हमारे पास अलग अलग वो मिल जाएंगे हमें, जैसे लेसो टूल हो गया, हमारे पास अलग अलग टूल्स मिल जाएंगे और ये टूल्स के बारे में मैं एक एक करके समझा दूँगा। तो मैजिक टूल हो गया, ये ब्रश टूल हो गया, पेंट, इरेजर, ये सारी चीज़ें हो गई और स्टैम्प, ये सारी चीज़ें। इसके साइड में नाम लिखा आएगा, ब्लर टूल, स्मर्ज टूल, जितना भी है। और जैसे स्मर्ज टूल चूज़ किया तो ये देखो स्मर्जिंग हो गई, जैसे हम लोगों ने टेक्स्ट पे देख रहे हो थोड़ी बहुत स्मर्ज हो रहा है। तो मैं सब कुछ क्लियर कर रहा हूँ आपको कि कैसे क्या करना है, वैसे ही आपको करते जाना है जैसे जैसे बता रहा हूँ। अब हमें क्या करना है, फटाफट हम लोगों को दूसरा पॉलीगन सिलेक्शन टूल लेके एक एक करके सिलेक्शन टूल जो है ना, ये वाले सिलेक्शन टूल मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ इसलिए बार बार दिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे पहले मैंने टूल यूज़ कर लिया। अब यहाँ से हम लोग लेयर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना लेयर्स चेंज कर सकते हैं। लेयर्स चेंज मतलब इसमें से हम लेयर ऐड कर सकते हैं। जब हम प्लस पे दबाएंगे तो हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आएंगे। डुप्लीकेट लेयर मतलब जो सिलेक्टेड लेयर होगी वो डुप्लीकेट हो जाएगी। हम फोटो लाइब्रेरी मैंने बता रखा है। एम्प्टी लेयर मतलब जो एक लेयर और ऐड हो जाएगी जो एम्प्टी लेयर होगी। ठीक है, अब हमारे पास ऊपर ऑप्शन आ जाते हैं अलग अलग, जहाँ पे पेंसिल और ये स्क्वायर बना हुआ है उसमें हमारे पास कट, कॉपी, मर्ज, फिर फेदर, फिर शो पॉइंटर। ये ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करता, आप लोग यूज़ कर सकते हो, दूसरे एडिटर्स भी यूज़ करते हैं तो आप यूज़ कर सकते हो। बाकी और भी ऑप्शन है, सब समझा दूंगा। तो सबसे पहले हमने सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम लोगों ने एक रेक्टेंगल बना दिया और उसे कट करा है। कट करने से क्या होगा, हट गया, ये देखो बीच का पोर्शन हट गया। अब यहाँ पे जो डॉट बना हुआ है ना उससे हम लोग लेयर की मतलब लेयर को हम
हम लोग जैसे आईज़ क्लोज़ करते हैं तो लेयर छुप जाती है, वो चीज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेयर को हाइड कर सकते हैं बेसिकली, और हाइड वापस हटा सकते हैं। तो अब हम लोग ने ना कट कर दिया। अब नई लेयर में हम लोग पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे हम कट करेंगे तो नए नए ऑप्शन आ जाएंगे जो पहले खुले हुए नहीं थे। पेस्ट करा, देखो ये जितना पार्ट हमने कट किया था वो पेस्ट कर दिया। तो भाई सारे ऑप्शन मैं क्लियरली बता देता हूँ कैसे यूज़ होता है। अभी मैंने बीच में रखा है। अब हमारे पास और अलग अलग ऑप्शन आते हैं। अब ये लेयर्स के बारे में मैं बता दूंगा बाद में। अब कॉपी स्मर्ज के बारे में भी बता देता हूँ। तो अलग अलग लेयर के ऑप्शन थे, जैसे मैंने सिलेक्ट पिक्सल किया, ठीक है। अब जैसे हमने इसको लिया, कॉपी मर्ज किया, और उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे बाद में। तो ये थोड़ा सा जैसे हम लोगों ने अब पेस्ट कर दिया, तो ये देखो ये सेम चीज़ निकल के आ गई हमारे पास। ये देखो, देख रहे हो, समझ रहे हो? तो ये नीचे की तरफ सेम चीज़ निकल के आ गई है। अब हम लोगों के पास और ऑप्शन आते हैं जिसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये देखो, लेयर्स को ऊपर नीचे करने के लिए ड्रैग अप ड्रैग डाउन से हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ये सारी बेसिक सेटिंग है जिसकी हेल्प से आप एडिटिंग कर सकते हो। जितना आप इसके अंदर थोड़ा सा वर्क करोगे वैसे वैसे आप समझते जाओगे कि कैसे यूज़ करते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। अब हमारे पास हमने सिलेक्ट पिक्सल, अब जो भी हमने लेयर सिलेक्ट कर रखी होगी ना, अगर हम उसका सिलेक्ट पिक्सल करते हैं तो वो सिलेक्ट पिक्सल कर दे। फिर से दिखा दूँ मैं, हम लोग फिर से ऊपर गए, ठीक है, वो पेंसिल वाले पे, और सिलेक्ट पिक्सल पे दबाया। तो ये देखो जितना भी हमारा एरिया था जिसका आउटलाइन बन के आ गया, ये देखो दिख रहा है आपको, ये आउटलाइन बन के समझ आ गया। तो इससे ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बेसिकली। इस वजह से मैंने इसको अच्छे से बता रखा है कैसे करना है सिलेक्ट पिक्सल। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ कि आगे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग ने बेसिकली ये तो कर लिया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट आता है जिससे हम लोग कलर एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ मैं बता देता हूँ, जैसे ब्लैक एंड वाइट, हम लोग ब्लैक एंड वाइट पे दबाएंगे तो ये देखो सीन चेंज हो गया, ब्लैक एंड वाइट। हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, इंटेंसिटी, सेचुरेशन। तो ये एडजस्टमेंट आपको सीखने पड़ेंगे। अब इसमें बेसिक वाली जो होती है ना, FX में जाके आप बेसिक वाले में बेस्ट होता है हमारे पास। जैसे डायरेक्शन ब्लर हो गया, तो बेसिक वाले हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। डायरेक्शन ब्लर से देखो ब्लर हो गया पूरा इमेज, ठीक है। वैसे हमने कट कर दिया, फिर से हम दूसरा ब्लर दिखाते हैं। FX में जाके हम लोगों ने गॉसियन ब्लर दिखाया। तो गॉसियन ब्लर देख रहे हो, आपको समझ आ रहा होगा धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ये सारे टूल सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए मैं सबसे पहले बेसिक वाले टूल जो हम यूज़ करते हैं वो बता देता हूँ। मतलब मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ। ड्रॉप शेडो क्या होता है? ड्रॉप शेडो हम लोगों ने एंगल चूज़ कर लिया, किस साइड पर ड्रॉप शेडो डालनी है। मान लो 30 पे डालनी है, 30 पे मैंने डाला। हमने इंटेंसिटी बढ़ा दी ड्रॉप शेडो की। अब हम लोगों ने डिस्टेंस बढ़ा दिया, मतलब जितना फ्रेम से डिस्टेंस कितना दूर ड्रॉप पड़ेगा शेडो का, और इंटेंसिटी कम ज़्यादा करके हम लोग सेट कर सकते हैं। ये देखो ड्रॉप शेडो दिख रही है कोने में, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, दिखा के क्या है ड्रॉप शेडो। तो ये देखो, ये जो साइड में दिख रहा है कोने में, ये जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ आपको, मेरी जो फिंगर जहाँ जा रही है वहाँ पे जो ये सर्कल जा रहा है, ये है ड्रॉप शेडो, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्रॉप शेडो। तो हम लोग कट करके फिर से बताते हैं कि क्या क्या करना है आगे। तो अब हमारे पास लेयर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं कि लेयर्स के बारे में। अब हमारे पास FX में तो हमने, अब ये सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आउटलाइन में बढ़िया से शेडो डाल सकते हैं, अलग अलग कलर भी चूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पहले से हमें रेड प्रोवाइड करेंगे, बाकी हम लोग अपनी मर्ज़ी से कलर्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक आउटलाइन टाइप बन जाएगी, और एक लाइट जैसे होता है ना, लाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये वाला टूल। तो इसके बाद FX में जो ग्लो वाला टूल मैंने आपको सिखा दिया है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में बाद में बता दूँगा आने वाली वीडियोस में, आने वाले ट्यूटोरियल्स में। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आ रहा है तो फटाफट इस लाइक कर दो इस वीडियो को, और बताओ कि अगली वीडियो चाहिए इस पर या नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेयर्स पे अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे हमारे पास डिलीट का है, यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड्स अलग अलग मिल जाते हैं। ओवरले हो गया, मल्टीपल हो गया, बहुत अलग अलग ब्लेंडिंग मोड होते हैं। फिर ओपेसिटी का ऑप्शन आ जाता है। अब हम लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है मर्ज डाउन का। मर्ज डाउन मतलब नीचे हो जाता है, और मर्ज विजिबल मतलब जैसे हम लोगों ने दबाया मर्ज विजिबल पे, तो सारी लेयर, अभी देखो लेयर्स बंद थी तो कुछ नहीं हुआ, हम सारी लेयर्स खोल देते एक बार। और अब मैं मर्ज विजिबल पे दबाता हूँ, ठीक है। मर्ज विजिबल पे दबाऊंगा तो जितनी भी लेयर होगी वो एक में ब्लेंड हो जाएगी। देखो एक में बंद हो गई सारी लेयर्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नई लेयर ले लेते हैं, जिससे हमें आखिरी वाला टूल बताना है, ये एंड वाला, जिसमें आपको दिख रहा है क्रॉप, इमेज साइज, रोटेट, लेंस फ्लेयर, टेक्स्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, रैप। तो हम सबसे पहले फिल और स्ट्रोक से शुरू, मतलब हम लोग ये देखो स्ट्रोक ये वाला दिखा दिया मैंने, लेंस फ्लेयर। तो लेंस फ्लेयर ज़्यादातर हम लोग यूज़ नहीं करते बेसिकली, इसमें कुछ टाइप के लेंस फ्लेयर ये लोग प्रोवाइड करते हैं, वरना हम लोग स्टॉक्स यूज़ कर लेते हैं। PNG स्टॉक्स मिलते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसमें PNG स्टॉक्स के लिंक मिल जाएगी, या फिर मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने एक GFX पैक बना रखा है, उसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी।
अब हम लोगों ने अलग अलग टाइप की लेंस फ्लेयर जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो दिखा दिया है। आपको टेक्स्ट के बारे में पता होगा, ट्रांसफॉर्म के बारे में पता होगा, उठा के साइड वाइड करना, रैप हो गया। तो हम लोग फिल एंड स्ट्रोक में जाते हैं। अब हम लोग ये देख लो, क्रॉप, इमेज साइज़, रोटेट, ये सारी चीज़ें बेसिक होती है, ये हर इंसान को बेसिकली पता ही होती है। अब फिल में जाते हैं हम लोग। फिल में हमने एक सॉलिड कलर फिल कर दिया। यहाँ पे भी हमारे पास ऑप्शन आते हैं स्ट्रोक, नॉइस, क्लाउड, ये सारे ऑप्शन मैं बाद में सिखाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है फिल लाइक कर दो। कलर में हम जाके कलर चेंज कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर इसका अगला पार्ट चाहिए कि नहीं। तो हम लोगों ने पॉलीगन सिलेक्शन टूल से हमने कुछ मार्क कर दिया है। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग सर्कल बनाते हैं। तो सर्कल वाले टूल से सर्कल बना सकते हैं। अब ये वाले टूल से क्या होता है कि जितना हम लोग अपनी उंगली से बनाएंगे वो होता है, और ये पॉलीगन सिलेक्शन टूल से लाइन वाइज लाइन, ये देखो सिलेक्शन होती है। तो ये सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ में देख रखा होगा, बट ये नया वर्जन है तो इसमें अच्छे से समझा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो हम लोगों ने फिर से रेक्टेंगल से पॉलीगन सिलेक्शन टूल से एक रेक्टेंगल बना दिया है। अब उसमें हम ग्रेडियंट का यूज़ करेंगे। फिल एंड स्ट्रोक आगे ग्रेडियंट यूज़ करते हैं। ग्रेडियंट क्या यूज़ करते हैं, ग्रेडियंट डिफरेंट टाइप के ग्रेडियंट होते हैं। देखो मैं समझा देता हूँ। ये जो बेसिक प्रोवाइड करते हैं वो ये वाले ग्रेडियंट होते हैं जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब इन्हीं बेसिक ग्रेडियंट से आपको अपने ग्रेडियंट्स बनाने होते हैं, जो मैं अभी बताऊँगा कैसे बनाते हैं ग्रेडियंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखो लो, ये ग्रेडियंट देखा एक वाइट कलर वाला, ये ग्रेडियंट मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। इसको मैं थोड़े अलग स्टाइल में यूज़ करता हूँ। और बाकी ग्रेडियंट्स यहाँ लोगों ने दे रखे हैं, वही ग्रेडियंट्स आपको यूज़ करने हैं। उसको ही आपको जैसे जैसे आप यूज़ करते जाओगे वैसे वैसे समझते जाओगे। अब मेन मुद्दे के ग्रेडियंट पे चलते हैं। जो मेरा फेवरेट ग्रेडियंट है वो है रेनबो ग्रेडियंट। अब रेनबो ग्रेडियंट कैसे यूज़ करता हूँ, मैं स्ट्रेच कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन छोटी करके रेनबो ग्रेडियंट को जितना स्ट्रेच करोगे ना उतने ज़्यादा कलर वेरिएशन मिलेगी। ये देखो हमें पिंक का ग्रेडियंट मिल गया, ब्लू का मिल गया, ग्रीन का मिल गया। तो ये ग्रेडियंट मतलब रेनबो ग्रेडियंट एक बहुत तगड़ा ग्रेडियंट है जिसको यूज़ करना आता हो, ठीक है। तो मैं ऐसे ग्रेडियंट बनाता हूँ, जो पूछता है वो उनका ये। तो हम लोगों ने ग्रेडियंट पे भी बातचीत कर लिया। फेड की बात कर लेते। तो फेड में क्या है, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं कि कैसे फेड करना है। हमें नीचे की तरफ फेड करना है, ऊपर की तरफ फेड करना है, और उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं साइड वाइज। और ये सारी चीज़ें इन लोगों ने दे रखी है। एक सर्कल फेड है जिसको आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। दो टाइप के सर्कल फेड है, एक में बीच वाला दिखेगा, एक में बीच वाला नहीं दिखेगा, साइड का दिखेगा। तो हम लोग अभी बेसिक ग्रेडियंट का शेड दिखाते थे जो मैंने पिछली वीडियो में यूज़ किया था। तो ऐसे करके फेड कर सकते हैं हम लोग। ये देखो कितना परफेक्ट लग रहा है और कितना प्यारा ग्रेडियंट लग रहा है। तो वो ऐसा फेडिंग टाइप इफेक्ट आ जाता है। अब हम लोग इसको डुप्लीकेट लेयर करेंगे और मैं दूसरे ऑप्शन दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं, ठीक है। तो आपको एंड पे, अब आपको अगर इसको स्ट्रेच करके कहीं और ले जाना है तो वो कैसे करते हैं। तो डुप्लीकेट लेयर वाला समझ आ गया आपको। और हम लोग ब्लेंडिंग ऑप्शन से इसको लो हाई कर सकते हैं, ठीक है। और ओपेसिटी ऑप्शन से लो हाई कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एंड पे दबाना है। एंड पे जाके हमें रोटेट इमेज साइज़ और क्रॉप साइज़ दिख रहा है और ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन से जाके हम ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी लेयर्स। तो हम लोगों ने ऊपर नीचे कर दिया, मतलब ऊपर दबा दिया, और वैसे ही हम लोग डुप्लीकेट करेंगे ऊपर वाली लेयर को और नीचे ले जाएंगे। ये थोड़ी बेसिक चीज़ है, मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे यूज़ होता है। इस वजह से मैंने बेसिक ट्यूटोरियल बनाया। अगर ये पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए तो गाइस इतना ही, चलते हैं अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो भाई मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कि अगली वीडियो इसके सेकंड पार्ट में चाहिए या नहीं चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace